दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ पॉइंट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड v1 v2 एंड v3 denote the average velocity in the three successive interval of time t1 t2 and t3। तो which of the following relation is correct, ये हमको पूछा है। तो बच्चों आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। तो मान लेते हैं ये पॉइंट है आपका ए। कोई ऑब्जेक्ट गया ए से बी की तरफ। जब ये ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ गया तो उसकी वेलोसिटी थी, जो एवरेज वेलोसिटी थी वो v1 थी और टाइम लग गया इसको t1, ऐसा हम मानते हैं। फिर ये पार्टिकल गया बी से सी की तरफ। उस टाइम पर इसकी एवरेज वेलोसिटी v2 थी और टाइम इसको लगा t2। फिर ये पार्टिकल गया सी से डी की तरफ। उस टाइम पर उसकी एवरेज वेलोसिटी थी v3 और टाइम लग गया t3। ठीक। अच्छा, और एक चीज यहां पर हम मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी थी 0। अब इस पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी रहेगी उसको हम बोलेंगे vb और यहां पर जो वेलोसिटी रहेगी उसको बोलेंगे vc और यहां पर जो वेलोसिटी रहेगी उसको हम बोलेंगे vd। ठीक। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले तो बच्चों हमको यहां पर निकालनी पड़ेगी vb क्या है वो निकालनी पड़ेगी। तो vb निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब v की जगह पे हम लिख देंगे vb। इनिशियल वेलोसिटी कितनी मान ली है हमने 0 और यहां पर a और टाइम कितना लग गया तो t1। तो भाई vb कितना आ गया हमारा, तो vb आ गया हमारा at1। vb कितना आ गया at1। अब जब पार्टिकल b से c जाएगा तो ये vb ही हमारा क्या बनेगा, इनिशियल वेलोसिटी बनेगी इस पॉइंट के लिए। ठीक है, आगे चल के हमें ये काम में आने वाला है। राइट। अब निकालते हैं बच्चों vc को। ठीक है, vc के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, तो u प्लस ए टी। अब यहां पर जब आएगी आपकी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई बॉडी यहां पर आएगी तो उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी रहेगी 81। तो ये हम लेंगे at1 प्लस at2। ये क्या आ गया, vc आ गया आपका at1 प्लस at2। ये u हमने 81 क्यों लिया, क्योंकि जब पार्टिकल यहां से यहां पर जा रहा है उस टाइम पर उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी वो हम मानेंगे 81 और यहां से जाते जाते इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, vc इज इक्वल टू u प्लस 80 हो जाएगी। तो 80 की जगह पे 82 लिख दिया और u की जगह पे ut1 लिख दिया। ठीक है, अभी के लिए हम इतना ही लिख देते हैं। राइट, ओके। दूसरी चीज बच्चों, जो एवरेज वेलोसिटी होती है v एवरेज, वो क्या होता है, तो वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अपॉन क्या होता है, टोटल टाइम। अब यहां पर मान लेते हैं जो टोटल टाइम लगा यहां पर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो बच्चों एक जनरल इक्वेशन बना लेते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट हम किससे दिखाएंगे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये एवरेज वेलोसिटी का जो है उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट का जनरल इक्वेशन हमने ये लिख लिया है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और टोटल टाइम हम बोलेंगे t। तो ये कितना है, u प्लस हाफ ए टी। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा v एवरेज का जनरल इक्वेशन u प्लस हाफ ए टी। ठीक है, अब हमारी पहली एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो वो है v1। ठीक है, वो क्या है v1, यहां पर क्या है एवरेज वेलोसिटी v1। उसके लिए u कितना है हमारा, तो उसके लिए u है 0 प्लस हाफ at1। तो ये हमें मिल जाएगा v1 के लिए इक्वेशन क्या आएगा, हाफ at1। अब हम क्या करेंगे, v2 जो हमारी एवरेज वेलोसिटी है उसके लिए लिखेंगे u प्लस हाफ ए टी। u कितना निकाला है भाई हमने,
तो u निकला है 81 इसके लिए, तो ये हम लिखेंगे यहां पर AT1 प्लस हाफ ए। अब यहां पर कितना आएगा, एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी यहां पर के लिए, तो यहां पर के लिए आपकी आ रही है T2 टाइम आ रहा है, तो हम यहां पर लिखेंगे AT2। ठीक है, तो हमें V2 भी मिल गया है। अब हम निकालते हैं V3 के लिए, स्वयं फॉर्मूला U प्लस हाफ AT। अब यहां पर U कितना आ जाएगा, तो यहां पर U आ जाएगा जो VC है AT1 प्लस AT2, तो ये हम लिखेंगे यहां पर AT1 प्लस AT2 प्लस हाफ AT3 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है T3 है, V3 के लिए कितना है T3 टाइम लग गया, तो ये हमने लिख लिया है। अब हमको क्या करना है, तो हमको V1 माइनस V2 निकालना है। ठीक है, V1 की वैल्यू कितनी है, तो हाफ AT1 है माइनस AT1 प्लस हाफ AT2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हाफ AT1 माइनस AT1 माइनस हाफ AT2। अब AT1 में से हाफ AT1 गया, कितना रहेगा, तो बचेगा क्या, माइनस हाफ AT1 बच गया माइनस हाफ AT2। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर माइनस हाफ A को कॉमन ले लेता हूं, यहां पर क्या आएगा T1 प्लस T2 आ गया। उसी तरह से V2 माइनस V3 के लिए निकाल लेंगे, क्या आएगा AT1 प्लस हाफ AT2 माइनस AT1 प्लस AT2 प्लस हाफ AT3 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, AT1 प्लस हाफ AT2 माइनस AT1 माइनस AT2 माइनस हाफ AT3। अब AT1 मर गया, हाफ AT1 में से AT1 गया, कितना रहेगा, माइनस हाफ AT1 रहेगा, सॉरी T2 रहेगा, ये T2 है ना, हाँ ओके। और ये क्या बचा, माइनस हाफ AT3। अब माइनस हाफ ए को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या आएगा T2 प्लस T3 आ गया। तो अब मुझे V2 माइनस V3 की भी वैल्यू मिल गई है, तो मैं क्या करता हूं, इसको और इसको एक के नीचे एक लिख देता हूं, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय V2 माइनस V3, कितना गया, माइनस हाफ T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ T2 प्लस T3। हाफ A कट गया, बचेगा क्या, T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय T2 प्लस T3। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन को टिक करो और आगे बढ़ जाओ।